नमस्कार दोस्तों, पीबीएम के स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो देखो दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत धरातलीय भागों का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है? धरातलीय भागों का अध्ययन किया जाता है। पहली बात कि इसके अंतर्गत धरातलीय भागों का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि भौतिक प्रदेश के अंतर्गत धरातलीय भागों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। देखो कैसे करेंगे। ये जो धरातलीय भाग है, इसके अंतर्गत जो भी पृथ्वी पर ऊंची नीची या ऊबड़ खाबड़ जो स्थलीय आकृतियां हैं, इन्हें उच्चावच कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखो, मैंने आपको बताया कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसके धरातल के बारे में। और धरातल में जो भी ऊंची नीची या ऊबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति है, उन्हें कहा जाता है क्या? उच्चावच कहा जाता है। और ये जो उच्चावच है, इनके अंतर्गत देखो, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है और रेगिस्तान है, ये सारे क्या कहलाते हैं? उच्चावच कहलाते हैं। ठीक है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, रेगिस्तान है, ये सभी क्या कहलाते हैं? उच्चावच कहलाते हैं। अब देखो दोस्तों, राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्रोफेसर वीसी मिश्रा एक प्रोफेसर हुए। इन्होंने सबसे पहले 1968 में, कब? 1968 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1968 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। ठीक है, देखो इन्होंने राजस्थान का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी। राजस्थान का भूगोल नामक क्या लिखी? पुस्तक लिखी, जिसका विमोचन हुआ था 1968 में। कब हुआ? 1968 में। और इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। और इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। तो देखो, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1968 में हुआ था। और इन्होंने इस पुस्तक में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में विभाजित किया है। देखो कौन कौन से 7 भाग, और वो 7 भाग कौन कौन से? देखो, पहला है शुष्क प्रदेश। कौन सा है? शुष्क प्रदेश। इन्होंने दूसरा भाग दिया अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा इन्होंने जो भाग बांटा वो था नहरी प्रदेश।
कौन सा था? नहरी प्रदेश। चौथा इन्होंने बांटा अरावली। क्या बांटा? अरावली। और पांचवा इन्होंने बताया चंबल के बीहड़। चंबल के बीहड़। बीहड़ क्या होते हैं दोस्तों? कि चंबल नदी अपने रास्ते में 5 से 10 मीटर गहरे खड्डों का जो निर्माण करती है उन्हें क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, तो पांचवा कौन सा था? चंबल के बीहड़। एक इन्होंने भाग दिया पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। और जो सातवां भाग था इन्होंने बांटा पूर्वी कृषि ओब्लिक औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश। तो देखो दोस्तों, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार, याद रखना, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली, चंबल के बीहड़, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश और पूर्वी कृषि या औद्योगिक प्रदेश। ये इन्होंने बांटा है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, जिन्होंने राजस्थान का भूगोल नामक क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी, जिसका विमोचन कब होता है? 1968 में। यहां तक समझ आया? अब देखो आगे, इसके बाद में 1971 में, कब? 1971 में एक व्यक्ति आए, प्रोफेसर रामलोचन सिंह। देखो दोस्तों, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान का फिर से क्या किया? वर्गीकरण किया। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्या किया? वर्गीकरण किया। किन्होंने? रामलोचन सिंह ने। ठीक है, तो 1971 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बाद 1971 में रामलोचन सिंह ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्या किया? वर्गीकरण किया। और इन्होंने राजस्थान को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भौतिक भागों में बांटा। राजस्थान को 2 भौतिक भागों में बांटा, जिनमें पहला था राजस्थान और दूसरा था पठार। दूसरा क्या था? पठार। ठीक है, इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला नाम दिया राजस्थान और दूसरा नाम क्या दिया? पठार। अब देखो आगे जाकर, आगे चलकर इन्हीं भागों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है तथा 12 उप भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है, तो देखो रामलोचन ने इन्हें 2 भागों में बांटा, लेकिन आगे चलकर इन्हीं भौगोलिक भागों को 4 भौतिक प्रदेश तथा 12 भौतिक उप भौगोलिक प्रदेशों में क्या किया गया है? बांटा गया है। अब देखेंगे वो कौन कौन से 4 भौतिक प्रदेश हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, उन्होंने 4 जो भौतिक प्रदेश बताए, राजस्थान के भौतिक या राजस्थान का भौतिक स्वरूप, हम एक सारणी के अनुसार इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इन्होंने बांटा राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन्होंने बांटा, देखो सबसे पहले पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। दूसरा था अरावली, कौन सा था? अरावली। तीसरा इन्होंने बांटा पूर्वी मैदानी प्रदेश,
और चौथा बांट दिया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो ये था क्षेत्रफल इसका, देखो, और यह घनत्व 61.11%, जिसके अंदर 40% जनसंख्या क्या करती थी, निवास करती थी। यहां था 9%, 10%, 23.6%, 39%, 6.3% और 11%। ठीक है, तो आगे चलकर रामलोचन सिंह का जो वर्गीकरण था, इसे हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में विभाजित किया। पहला है पश्चिम रेतीला प्रदेश, जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल आता है 61.11%, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना था, 40%। उसके बाद में है अरावली। अरावली आती है 9% भूभाग पर, जो कितना घनत्व रखती है, 10%। उसके बाद में है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये कितने भाग पर फैला हुआ है, 23.6% भूभाग पर फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 39%। उसके बाद में है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसके अंतर्गत 6.3% आता है, पूरी कितना घनत्व घिरे हुए, 11%। देखो दोस्तों, इसे मैप पर समझेंगे, कैसे देखना, देखो यहां का जो भाग है, ये था पश्चिमी रेतीला मैदान। तो देखो दोस्तों, ये था अपना कौन सा, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। यहां का है अरावली, ये क्या है, अरावली। ये था पूर्वी मैदानी प्रदेश, और यह है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो हमने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा, 4 भौतिक भागों में बांटा है। अब देखना दोस्तों, इन भौतिक भागों में सबसे जो नवीन माना जाता है वो है पश्चिम रेतीला प्रदेश। सबसे नवीन, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे नवीन माना जाता है कौन सा, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। तो सबसे नवीन है तो सबसे प्राचीन माना जाएगा अरावली प्रदेश। सबसे नवीन तो कौन सा हो गया, पश्चिमी रेतीला प्रदेश, और सबसे प्राचीन कौन सा हो गया, अरावली प्रदेश। अब देखो जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व होगा वो होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। उसी प्रकार अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की, तो पाएगा पश्चिमी रेतीला प्रदेश में। यहां पर न्यूनतम घनत्व पाया जाता है। ठीक है, ये हमने बात की भौतिक स्वरूप की, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, जिनमें पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली, पूर्व में मैदान प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, सबसे नवीन की बात करें तो कौन सा होगा, पश्चिम का रेतीला मैदान, और सबसे प्राचीन की बात करें तो कौन सा होगा, अरावली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाएगा कहां, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाएगा, पश्चिमी रेतीला मैदान में पाया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे पश्चिमी रेतीला प्रदेश। देखो दोस्तों, पश्चिमी रेतीला प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल, इसको समझने से पहले हम समझेंगे मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में, मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल क्या होता है, मरुस्थल का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, मरुस्थल शब्द बना है 2 शब्दों से, एक है मरु और दूसरा है स्थल। मरु और स्थल। तो मरु का अर्थ होता है मृत प्राय, मृत प्राय, और स्थल का अर्थ होता है भूभाग। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि ऐसा भूभाग जो उपजाऊपन की दृष्टि से क्या हो, मृत हो, वो क्या कहलाता है, मरुस्थल कहलाता है। यानी कि जहां पर
उपजाऊपन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, वो क्या कहलाता है, मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा की सघनता भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है, अब देखेंगे मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल के प्रकार, देखो दोस्तों मरुस्थल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। हम इसे दो प्रकार कैसे बांटेंगे, एक तो बांटेंगे तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर, और एक देखेंगे धरातल के स्वरूप के आधार पर, धरातलीय स्वरूप के आधार पर। तो देखो दोस्तों, तापमान के आधार पर मरुस्थल होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है उष्ण, और उष्ण का मतलब होता है गर्म, उष्ण या गर्म मरुस्थल। कैसा होता है, उष्ण या गर्म मरुस्थल। एक होता है शीत या ठंडा मरुस्थल, शीत या ठंडा मरुस्थल। ठीक है, तो तापमान के आधार पर हमने मरुस्थल को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, उष्ण या गर्म और शीत या ठंडा मरुस्थल। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। देखो हम बात कर रहे थे मरुस्थल के बारे में, और हम पढ़ रहे हैं मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल के प्रकार, और हमने इसको कितने भागों में बांटा, दो भागों में। पहला था अपना तापमान के आधार पर, पहला क्या था, तापमान के आधार पर। दूसरा हमने इसका भाग देखा था धरातलीय स्थिति के आधार पर। तो देखो तापमान के आधार पर हमने मरुस्थल को कितने भागों में बांटा, फिर से दो भागों में। एक होता है उष्ण या गर्म मरुस्थल। कौन सा था, उष्ण या गर्म मरुस्थल। एक था शीत या ठंडा मरुस्थल, शीत या ठंडा मरुस्थल। अब देखो दोस्तों, उष्ण या गर्म क्या होता है, शीत या ठंडा मरुस्थल क्या होता है। तो इसमें होगा जहां पर वार्षिक, याद रखना, जहां पर वार्षिक औसत तापमान, जहां पर वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक हो, वहां पर कैसा मरुस्थल पाया जाएगा, उष्ण या गर्म मरुस्थल पाया जाएगा। ठीक है, एक है शीत या ठंडा, तो इस यहां हो जाएगा जहां औसत वार्षिक तापांतर या तापमान 18 डिग्री से कम हो, तो वहां पर कौन सा मरुस्थल होगा, शीत या ठंडा मरुस्थल होगा। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात करें हम, इसके उदाहरण के बारे में देखो तो इसमें पाता है थार का मरुस्थल। इसका उदाहरण क्या है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और इसके बारे में बात करें तो इसका उदाहरण होगा अपना लेह या लद्दाख, लेह लद्दाख। ठीक है, ये कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो उष्ण या गर्म मरुस्थल को कौन सा हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, और ये कौन सा हो गया, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में। याद रखना दोस्तों, ये भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा माना गया है, लेह लद्दाख का मरुस्थल माना गया है। ठीक है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, लेह लद्दाख का जम्मू कश्मीर में जो है ये क्या माना गया है, शीत मरुस्थल माना गया है। इसी प्रकार देखेंगे धरातलीय स्थिति के आधार पर मरुस्थल। तो इसमें होता है, एक तो होता है रेतीला, कौन सा होता है, रेतीला। एक है पथरीला, और एक है चट्टानी मरुस्थल। ठीक है,
धरातलीय स्थिति के आधार पर हम मरुस्थल को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला है रेतीला, दूसरा है पथरीला और तीसरा कौन सा है? चट्टानी मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल क्या होता है? रेत या बालू से बना मरुस्थल। देखो दोस्तों, रेत या बालू से बना मरुस्थल तो कौन सा हो गया? रेतीला हो गया। इसे बोलते हैं इर्ग। क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है क्या? इर्ग बोला जाता है। अब देखो पथरीला जो मरुस्थल होता है, इसमें रेत के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। ऐसा मरुस्थल क्या कहलाता है? पथरीला मरुस्थल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में चट्टानी, ये चट्टानों के द्वारा निर्मित होता है। किनके द्वारा? चट्टानों के। इसका उदाहरण है हम्मादा। इसका उदाहरण क्या माना गया है? हम्मादा है। और पथरीला मरुस्थल का उदाहरण है रैग। इसका क्या है? रैग। तो ये था मरुस्थल का प्रकार। हमने मरुस्थल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। पहला है तापमान के आधार पर, दूसरा है धरातलीय स्थिति के आधार पर। तापमान के आधार पर हमने मरुस्थल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, उष्ण या गर्म, शीत या ठंडा। जहां पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हो तो वहां कौन सा मरुस्थल पाया जाएगा? उष्ण मरुस्थल पाया जाएगा। और जहां 18 डिग्री से कम तापमान हो वहां कैसा मरुस्थल पाया जाएगा? ठंडा मरुस्थल या शीत मरुस्थल पाया जाएगा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लेह लद्दाख का मरुस्थल माना जाता है। ठीक है। धरातलीय स्थिति के आधार पर हमने मरुस्थल का वर्गीकरण किया 3 प्रकार से, रेतीला, पथरीला और चट्टानी। रेतीला होता है रेत या बालू से बना हुआ जो मरुस्थल है वो कहलाता है रेतीला मरुस्थल। इसके अंतर्गत आता है इर्ग। पथरीला है जिसमें रेत और कंकड़ पत्थर दोनों सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? पथरीला मरुस्थल कहलाता है। इसके अंदर क्या आएगा? रैग। और एक है चट्टानी मरुस्थल, यानी चट्टानों के द्वारा जो निर्मित मरुस्थल है वो क्या कहलाता है? चट्टानी मरुस्थल कहलाता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? हम्मादा है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने देखा राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत इसे कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। अब हम राजस्थान के मरुस्थल के बारे में या थार के मरुस्थल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।